फ्रेंड्स, आज से अपन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अपन दो पार्ट हैं आपके। ओके, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है। तो अपन पार्ट सेकंड का लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर क्या है आपका? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन्वायरमेंट के बारे में तो आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, ये सब पढ़ा हुआ है। उसमें क्या क्या केमिस्ट्री लगती है उसके बारे में इस चैप्टर में अपन देखेंगे। ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अपन ने इन्वायरमेंटल स्टडी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। इन्वायरमेंट में क्या के बारे में पढ़ते हैं अपन मेनली? उसमें सोशल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं अपन। सोशली कैसे हैं, आस पड़ोस के लोगों के साथ अपना बिहेवियर कैसा है, उस सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। इकोनॉमिकली मतलब अपना इनकम कैसा है, अपनी वेल्थ कैसी है, अपना कितना पैसा कमा रहे हैं सोसाइटी में, वो सब आता है। बायोलॉजिकली अपनी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, वो सब अपन इसमें। फिज़िकल और केमिकल इंटरेक्शन, इन सब के बारे में अपन देखते हैं। किसके साथ? सराउंडिंग, जहाँ अपन रह रहे हैं उसके आसपास जिसके साथ अपन कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उसका कैसे अपन बोलचाल कैसा है अपना, उसके द्वारा अपन कितना कमा रहे हैं, अपना हेल्थ वगैरह कैसा है, फिज़िकल वो कैसा है, ये सब के बारे में अपन सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सब अपन काय में पढ़ते हैं? इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे अपन? इसमें अपने को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या डील करेंगे अपन कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, अपन कैसे रिएक्ट कर, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, रिएक्शंस कैसे होती हैं, कोई भी रिएक्शन होती है तो वो कैसे होती है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उस रिएक्शन होने की वजह से उसके ऊपर क्या असर पड़ता है आसपास की चीज़ों पे, वो देखेंगे। और केमिकल स्पीसीज़ का कितना फेट है, मतलब जो स्पीसी है केमिकल, कोई भी एक जात है मान लो, उसका फेट कितना है, वो कितना % सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो क्या कहलाता है? फेट कहलाता है। किसी भी चीज़ का अगर अपन फेट निकाल रहे हैं मतलब कि वो पर्टिकुलर चीज़ किसी भी कॉम्पोजिशन में कितना % कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब उसका कितना % उसमें है। जैसे 100% एक सॉल्यूशन लिया, उसमें से मैंने बोला कि SO2 का फेट निकालो, तो उसका फेट है मान लो 10%, तो वो 10%, वो 100% में से 10% क्या होगा? आपका SO2 का फेट होगा। तो 10% उसने क्या करा है? कंट्रीब्यूट करा होता है। ऐसे अपन फेट निकालते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर। तो अब अपन देखते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट एक्सपेक्ट क्या होता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो अपन इन्वायरमेंट का क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, वो फर्स्ट एक्सपेक्ट होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इसमें क्या होता है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? इफ़ेक्ट ऑफ अनडिज़ायरेबल चेंज इन आवर surrounding that have harmful effects on plants, animal and human being। ये क्या हो गया आपका? पॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। क्या डेफिनेशन हो गया पॉल्यूशन का? कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज, मतलब जो अच्छा चेंज नहीं, जो ख़राब चेंज है, ठीक है, वो आना अपनी सराउंडिंग में, कोई भी ख़राब चेंज आना अपनी सराउंडिंग में, जिसकी वजह से उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट किसको पड़े? हार्मफुल इफ़ेक्ट हो प्लांट को, हो ह्यूमन बींग्स को, हो एनिमल्स को हो, ये सब क्या कहलाएगा? पॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंस जो ये पॉल्यूशन करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। द सब्सटेंस विच कॉजेज पॉल्यूशन इज़ नोन एज पॉल्यूटेंट। अब ये पॉल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये बहुत ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, नेचुरल, जैसे मान लो मैंने बोला कि N2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो 7% है। ठीक है, 7% नेचुरली होना चाहिए, पर कुछ वजह से, कुछ इंडस्ट्रीज़ के स्मोक्स वगैरह से उसमें नाइट्रोजन बहुत सारा है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन का मेरा 7% नेचुरली होने की वजह से क्या होना चाहिए था, पर वो उस कंपाउंड में, उस स्मोक में क्या है, नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है, और मेरा कॉन्सेंट्रेशन पहुँच गया 10% मान लो। तो 7% होना चाहिए था, पर 10% हो गया, तो 3% बढ़ गया, तो वो 3% क्या हो गया? हार्मफुल हो गया मेरे लिए। वो क्या करवाएगा? पॉल्यूशन करवाएगा। तो कोई भी चीज़ जो नेचुरली उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होना चाहिए उससे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करवाती है? आपका पॉल्यूशन करवाती है। नेचुरल अबेंडेंस से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से? अब इंडस्ट्री किसकी वजह? अपने वेलबींग के लिए बनी हुई है इंडस्ट्रीज़,
तो उसमें से जो स्मोक निकल रहा है वो सब किसकी वजह से, तो ये ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, अर्थक्वेक आ गया, लावा पिघल गया, ठीक है, तो इस नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, ठीक है। अब एक अपन ये जो एयर की बात कर रहे हैं अपन, तो अपने को जितना खाना चाहिए उससे 10 से 15 गुना अपने को क्या ज़्यादा हवा चाहिए। अपन दिन भर सांस लेते हैं, अपन खाना दिन भर नहीं खाते हैं, ठीक है, तो अपने को जितना अपन खाने से ज़्यादा अपनी काय की रिक्वायरमेंट है, एयर की रिक्वायरमेंट है। अगर एयर को ही हम पॉल्यूट कर देंगे तो इवेंचुअली वो अपने को ही हार्म करेगा ना, इसलिए अपने को पॉल्यूशन रुकना चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, स्मॉल अमाउंट का पॉल्यूटेंट भी अगर एयर में प्रेजेंट होगा तो वो सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द सिमिलर लेवल प्रेजेंट इन द फूड। अगर फूड में थोड़ा ज़्यादा भी प्रेजेंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर उसका स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन अगर एयर में थोड़ा सा भी प्रेजेंट होगा तो वो अपने को इफ़ेक्ट कर जाएगा, क्योंकि अपन सांस दिन भर लेते हैं ना, इसलिए, ठीक है। पॉल्यूटेंट कैन बी डिग्रेडेबल। पॉल्यूटेंट को अपन क्या कर सकते हैं, जो भी पॉल्यूटेंट है उसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं, डिग्रेड भी कर सकते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स जो रहता है उसको अपन उसका खाद बना लेते हैं, ठीक है, तो ये यूज़ हो जाता है, ओके। ब्रेक डाउन कर देते हैं नेचुरल प्रोसेस से। अर्थवर्म वगैरह जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो जो अपना पेपर वगैरह इन सब को अपन ने रिसाइकल कर लिया, तो ये सब पॉल्यूटेंट होते हैं, पर ये क्या हो सकते हैं, रिसाइकल होके डिग्रेड हो सकते हैं, वापस से सॉइल में जा सकते हैं। और ऐसे पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं जो कि धीरे धीरे डिग्रेड हों, जैसे कि कुछ टाइम तक के वो स्लोली डिग्रेडेबल हों और कुछ टाइम तक के वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो एज अ अनचेंज्ड फॉर्म। मतलब बहुत धीरे धीरे उनको 1-1.5 साल लग रहे हैं, ठीक है, 1-1.5 साल लग रहा है उनको डिग्रेड होने में। ऐसे पॉल्यूटेंट भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट भी हो सकते हैं जो बिल्कुल भी डिग्रेड ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जो स्लोली डिग्रेड होने वाले पॉल्यूटेंट हैं, जैसे कि DDT क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ये क्या है, DDT होता है। प्लास्टिक मटेरियल हो गया, हैवी मटेरियल्स, मेटल्स वगैरह हो गए, ठीक है। और कुछ केमिकल और न्यूक्लियर वेस्ट भी क्या होता है, स्लोली डिग्रेड या नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ये 1000-1500 साल तक के अपने अर्थ में एज इट इज़ प्रेजेंट होते हैं। अब पहले क्या होता था, ये जो DDT है ये अपने लिए है ना, इसको मच्छर के अगेंस्ट में यूज़ किया था। जब मच्छर बहुत ज़्यादा होते थे, ये मच्छर को बहुत इजीली मार लेता था, मॉस्किटोज़ को ये क्या करता था, मारता था। तो इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ होने लगा, क्योंकि ये क्या था, मच्छर पे इफ़ेक्टिव था। तो मच्छर पे इफ़ेक्ट होने की वजह से इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करने लगा। पर इसका एक और कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि इसकी वजह से ओजोन लेयर जो है अपनी, वो क्या होने लगी, डिप्लीट होने लगी। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है पॉल्यूटेंट, ठीक है, तो उसकी वजह से ओजोन लेयर पे भी अफेक्ट पड़ने लगा, ठीक है, ओके। अगर ये इन्वायरमेंट में एक बार छूट गए तो इनको रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ओके। ऐसे पॉल्यूटेंट क्या हो सकते हैं, डिग्रेड नहीं हो सकते नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरली ये डिग्रेड नहीं होते। जैसे पॉलीथीन हज़ारों साल तक के वैसी की वैसी रहती है और हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। In the process of environmental pollution, pollutant originate from the source and gets transported by the air or the water or are dumped into the soil by the human beings. जो pollutant बने हैं किसी भी सोर्स से, जैसे इंडस्ट्री से वो बना हुआ है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट हो गया एयर के थ्रू, स्मोक में इंडस्ट्री से वो बना, ठीक है। नाइट्रोजन का मतलब मान लो मेरा वेस्ट इंडस्ट्री से बना, वो एयर के थ्रू पूरी जगह फैल गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया। या तो मैंने एयर में उसको डंप कर दिया या मैंने उसको वाटर में डंप कर दिया, ऐसे कि जैसे अपन फूल वगैरह होते हैं, फूल वगैरह का एग्जांपल ले लो, तो वो अपन जाके पानी वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं, या तो अपन ने एक गहरा खड्डा खोद दिया उसके अंदर डाल दिया, तो ये सब क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल अपन ने गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर डाल दिया तो वो तो बेस्ट है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल डाल दिया तो वो तो वहीं का वहीं रहेगा ना। तो ऐसे अपनी क्या हो जाती है, सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। अब अपने वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया, वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया तो वो इधर उधर बहेगा ना,
ठीक है, डिग्रेड तो नहीं होगा, वो इधर उधर इस किनारे से उस किनारे जाता रहेगा। ठीक है, अगर एयर में डाल दिया तो एयर में तो वो पूरे टाइम ही रहने वाला है। तो ये सब क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट को ट्रांसफ़र करने के तरीके होते हैं। ठीक है, और इनको डंप करने के तरीके होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।